दोस्तों मैं भी एक आम के बाग में हूँ, यहाँ पे आम को भी तोड़ा जा रहा है। ये वो आम है जो बिज्जू आम इसे कहा जाता है। और ये जो बड़ा वाला जो आम होता है उसे कलम आम बोला जाता है। वो पेड़ में से ही डाली को छीलकर और उससे एक अलग सा पेड़ बनाया जाता है। लेकिन ये बिज्जू आम है जिसे तोड़ा जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ ये बिज्जू आम कैसे होता है। ये देखिए, ये बिल्कुल छोटा छोटा सा आम होता है। और ये बिज्जू आम इतना छोटा भी नहीं होता है। एक्चुअली ये जो आम है ये बिज्जू का बिज्जू है। मतलब जो खा के हम गुठली जो बच जाता है उसको रोप देते हैं तो उससे बिज्जू निकलता है। और ये उस गुठली को दोबारा रोपा गया है तब ये आम निकला है। मतलब बिज्जू की गुठली को खा के रोपा गया है तब ये है। ये बिल्कुल एकदम छोटा छोटा सा है, लीची से थोड़ा सा बड़ा है। आम को अभी तोड़ा जा रहा है। ये देखिए वहाँ पे भी एक लड़का वो चढ़ा हुआ है पेड़ के ऊपर में और वो आम को तोड़ रहा है। तो जूम करके दिखाइएगा, उसको दिख रहा है बिल्कुल क्लियर से। तो ये आम है, ये देखिए ये पूरा बिज्जू का आम है ये। और ऊपर से देखिए आम को फेंका जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन होता है ये आम। ये देखिए कितना बेहतर लग रहा है। पूरे में आम बिल्कुल एकदम ऊपर से जो तोड़ा है वो पूरे में गिरा हुआ है। यहाँ पे आम जरा लाइएगा कैमरा, इधर लाइए नज़दीक में। और ये देखिए ये पूरी जरा आम को दिखाइए यहाँ पे, ये सबको। ये पूरा बिल्कुल एकदम अभी ऊपर से तोड़ा गया है तो ये अभी गिरा हुआ है नीचे सारा आम। इस आम को अभी उठाया जाएगा और पूरे में यहाँ पे लाइए। बिल्कुल कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में। ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। ज़मीन पे ऐसा लग रहा है मोतियों की तरह बिल्कुल आम गिरा पड़ा हुआ है। और ये कुछ आम को यहाँ पे इकट्ठा किया गया है। ये देखिए यहाँ पे नज़दीक लाइए कुछ थोड़ा सा। ये देखिए ये आम को यहाँ पे रखा गया है। ये बिल्कुल अभी देखने में लाल लाल लग रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे ये पका हुआ आम हो। तो ये मतलब इसके पकने का समय हो चुका है आम के। अभी बहुत से आम है जैसे मालदे है तो उसके अभी रियल में मालदे के पकने का भी समय नहीं है। लेकिन फिर भी हमने कुछ आम को तोड़ा हुआ है। जैसे ये देखिए यहाँ पे जरा नज़दीक लाके पूरा पूरा क्लियर दिखाइएगा आम को। ये देखिए ये मालदे आम है। इसे पकने का समय अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर मालदे की पकने का समय अगर सही नहीं है तो मार्केट में जो बिक रहा है वो क्या बेवकूफ़ है जो बेच रहा है, या फिर आप बेवकूफ़ हो जो वीडियो बना रहे हो कि मालदे के पकने का समय नहीं है। दोस्तों पक तो जाता है। अभी ये 15-20 दिन से 25 दिन से आम मिल रहा है मार्केट में। लेकिन उस आम को जब आप खाएंगे तो वो स्वाद नहीं मिलेगा आपको। स्वादिष्ट आम अगर मालदे खाना है, कहा जाता है कि सभी राज्यों का, सभी फलों का राजा आम, मीठा मीठा मालदे आम। मालदे आम जो होता है वो सभी फल का राजा आम होता है और बड़ी बेहतरीन होता है, सबसे स्वादिष्ट होता है। इसमें बिल्कुल भी आपको रेशा नहीं मिलेगा खाने में। और स्वाद इतना ज़बरदस्त होता है कि आप जब खाएंगे रियल वाले मालदे को तो आप दूसरी किसी आम को खाना भूल जाएंगे। ये जो फसल होता है इसका, ये बिहार में, मुजफ्फरपुर में और दरभंगा जैसे शहरों में ये ज़्यादा होता है मालदे आम। लेकिन जो आप दिल्ली में खाते हैं, यूपी साइड में आप जिसे लंगड़ा आम कहते हैं, वो इसका लगभग चचेरा भाई होता है। देखने में कुछ आम तो आपको उसमें बिल्कुल ऐसा स्वाद लगेगा, मतलब ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा लेकिन कुछ सेम टू सेम होता है। लेकिन उसमें जो ज़्यादातर आम में रेशा रेशा बहुत ज़्यादा होता है तो वो खाने में आपके दांत में फंसेगा। लेकिन इसमें बिल्कुल भी रेशा नहीं होता है। ये बिल्कुल मज़ेदार आम लगेगा खाने में। तो इसे मैंने जब तक अभी टेस्टिंग के लिए तोड़ा है कुछ आम को। हालांकि जितना भी बाग है ये पूरे बाग में आम फला हुआ है, लेकिन टेस्टिंग के लिए मैंने तोड़ा है इसे। लेकिन ये जो आम है, ये छोटा वाला, ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और ये खाने के लायक हो चुका है। और खाने के लायक हुआ है या नहीं इसकी निशानी क्या है, तो ये देखिए ये बिल्कुल लाल हो चुका है यहाँ पे। तो जो आम खाने के लायक होगा उसमें लाल होना चालू हो जाएगा। हालांकि ये पका हुआ नहीं है बिल्कुल एकदम, अभी ये दब नहीं रहा है। लेकिन इसे जब हम रखेंगे तो 2-3 दिन इसे घर पे रखने के बाद ये ऑटोमेटिकली पक जाएगा और खाने के लायक हो जाएगा। एक आम मैंने यहाँ पे भी देखा था जो पका हुआ था, मैं उसे दिखाता हूँ कि ये है कैसा खाने में। ये देखिए ये आम पका हुआ है। तो इसे मैं अभी ना थोड़ा सा देखता हूँ छील के कि ये है कैसा, खाने में कैसा लगेगा। तो ये देखिए ये भी बिज्जू ही है। तो ये देखिए ये अभी मैं भी शाम को पहली बार खा रहा हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैं घर आया हूँ तो यहाँ पे अभी बच्चे सब आम को तोड़ते हैं तो वही सब खाते हैं। मैं तो काफ़ी दिन के बाद आया हूँ तो अभी देखता हूँ कि ये आम होता कैसा है। ये पका हुआ पेड़ का पका हुआ आम है। आम काफ़ी लजीज है, बिल्कुल एकदम मीठा है। ये भी मालदे का ही बिज्जू है ये। तो काफ़ी लजीज आम है। लेकिन यही है कि छोटा सा है ये। वो देखिए वो लड़का आया, वो ऊपर से भी पेड़ पे से तोड़ के आया है और वो नीचे आकर लगातार आम खा रहा है। किसी को बताया नहीं है कि पेड़ पे कितना पका हुआ है। जो जो पका हुआ था अपने पॉकेट में भर लिया है।
और नीचे लाके वो खाए जा रहा है आम को लगातार। तो मज़े ले रहा है। बाग में खाने का ये मज़ा ही कुछ और होता है। आप कभी भी मार्केट से ख़रीद कर आप कितना भी आम खा लें, लेकिन दोस्तों बाग में आकर खुद से फल को तोड़ के, हाथ से पकड़िए फल को और उसको तोड़ के जो खाने का मज़ा होता है ना, मैं बता रहा हूँ यकीनन वो मज़ा आपने कभी लिया ही नहीं होगा अगर आप किसी गांव से नहीं हो जहां आपके पास कोई बाग हो पेड़ का। शहर से ख़रीद कर तो आप बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन वो लुत्फ़, वो मज़ा आपको नहीं मिलेगा। देखिए आम कई तरीके के होते हैं, आप भी देखते होंगे दिल्ली में भी कई तरीके का आम रखा हुआ होता है, बड़े बड़े शहरों में कई तरीके का आम होता है, लेकिन आम यहाँ पे भी बहुत सारे तरीक़ों का आम है। ये तो बिज्जू आम है जिसे भी तोड़ा जा रहा है। ये देखिए इसे मालदे आम कहा जाता है। ये मालदे आम है, ज़रा दिखाइएगा इस आम को, ये मालदे आम है। उसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक कलकतिया आम होता है। वो कलकत्ता से है या नहीं पता नहीं, लेकिन उसका नाम कलकतिया है। वो थोड़ा सा लेट होता है इन सब से। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको कलकतिया। आइए ज़रा साथ में। ये देखिए ये केला का पेड़ है। यहाँ केले की भी खेती होती है, बहुत उम्दा तरीके से तो नहीं होती है, लेकिन हाँ केले की भी खेती यहाँ पे बहुत लोग करते हैं। नॉर्मली अपने घर में लगा देते हैं अपने बाग में केले के फल को। यहाँ पे देखिए ये देखिए ये कितना आम फला हुआ है। ये कलकतिया आम है। ज़रा दिखाइएगा, जूम करके भी दिखाइएगा इसे कि कितना है। जूम करके दिखाइएगा कि कितना बेहतरीन है, लग रहा है आम दिख रहा है बिल्कुल सही तरीके से। तो ये देखिए इसे कलकतिया आम कहा जाता है। और इधर दिखा दीजिए बिज्जू आम कितना छोटा छोटा सा है, पूरे पेड़ पे कितना फला हुआ है। ये कितना लजीज लग रहा है देखने में ये आम। ये देखिए यहाँ पे मालदे आम है और ये यहाँ पे एक और बिज्जू आम है। ये एक और बिज्जू आम है। ये सब अपना ही बाग है। यहाँ पे कलकतिया का पेड़ है, आगे लीची का पेड़ है वहाँ पे। ये इसको दिखाइए ज़रा, पूरा फल को कितना बेहतरीन लग रहा है। ज़रा कैमरा इधर लाइएगा, मैं आम को यहाँ पे पकड़ के दिखा दूँ। ये देखिए इस आम को आपने आम बहुत खाया होगा, लेकिन आम को इधर छू के आप देखो। ये ऐसे आम को पकड़ो और उसके बाद इसे आप तोड़ो और फिर उसके बाद आय हाय हाय हाय, ऐसा लगेगा आपको जैसे आप जन्नत की क्यारी में बैठे हुए हो और फल का मज़ा ले रहे हो, फल के जायके का इस्तेमाल कर रहे हो आप। कितना मज़ा आ रहा है आम को छूने में। ये देखिए ये आम को मैं पकड़ रहा हूँ। क्या दोस्तों आपने कभी आम को ऐसे छू के पकड़ के देखा है पेड़ में कैसे लगता है ये आम? और इतना बेहतरीन है ये। यहाँ पे देखिए ये भी एक बिज्जू का ही पेड़ है। इसको ये ऐसा बिज्जू देखिए कितना बड़ा बड़ा सा पेड़ हो चुका है। इसे जब मैं अपने बचपने में था तो मैं लगाया था इस पेड़ सबको। अभी तो काफ़ी दिनों के बाद, लगभग मैं 15 साल के बाद यहाँ आया हूँ देखने के लिए, तो ये पेड़ सब तो काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है। इसको तोड़ा नहीं जाता है। ये जो बिज्जू है इसको तोड़ते नहीं है। ये नॉर्मली ऐसे ही कभी कोई खा लिया किसी आम को और वो आम को ला के कहीं पे फेंक दिया, वैसे ही उसमें से पेड़ निकल आया तो उसको लाकर हम लोग लगा देते हैं कभी कभी। तो ये वैसा ही है। इसको अगर तोड़ते हैं, तोड़ के, जैसे अभी मैंने इस आम को तोड़ा हुआ है कच्चे को, उसे रखेंगे 2-4 दिन वो पक जाएगा, फिर उसको खाएंगे। इस आम में प्रॉब्लम ये है कि इसको अगर कच्चे को तोड़ के घर पर रख दो तो ये जो पकेगा तो पक तो जाएगा, लेकिन वो मीठा नहीं होगा, स्वाद इसका बहुत बेकार होता है। तो इसलिए जो बच्चे सब हैं वो घर के, वो सब सुबह सुबह आते हैं नीचे से, पेड़ के नीचे में, और रात में वो पेड़ से ना वो गिरा हुआ होता है आम सब पक के ऑटोमेटिकली, या फिर पेड़ पे चढ़ के हल्का सा पेड़ को हिला देते हैं तो ऊपर से वो आम गिरता है और उसको सब लोग मिलकर खाते हैं। यहाँ पर ज़रा जूम करके दिखाइएगा इसे, जूम करके ज़रा इस आम को दिखाइए। यहाँ से जूम कीजिए, यहाँ से, हाँ आम को ज़रा जूम करके दिखाइएगा, पूरे आम को। जूम हो रहा है, ऐसे जूम कीजिए स्क्रीन को। हाँ ये देखिए कितना बेहतर लग रहा है, पूरा आम दिख रहा है गुच्छा गुच्छा, देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। तो दोस्तों मैं अभी आम के बाग में हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो क्यों ना बना लिया जाए, तो आप लोग को दिखाने के लिए कि बाग होता कैसा है और किस तरीके से यहाँ पे फल की पैदावार की जाती है। जो चीज़ आप मार्केट में ख़रीद कर खाते हैं, हकीकत में वो बाग में होता कैसे है। इसे तोड़ा जाएगा और फिर पैक किया जाएगा। हालांकि जो पैक करके जाता है ये सब आम तो घर पे ही रहने वाला है, क्योंकि इस आम को हमने बेचा नहीं हुआ है। जो मेरा दूसरा बाग है उसको बेचा हुआ है, ये सब घर पे ही खाने के लिए है। तो एक बाग को रख लेते हैं अपने घर पे ही खाने के लिए, और बाकी का जो बाग है वो सब बिका हुआ होता है। ये देखिए ये पूरा बाग को एक बार मैं दिखाता हूँ, फिर इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। पूरे बाग को आप ज़रा दिखाइए, ये सब खाने के लिए है, अपने लिए। काफ़ी लंबा परिवार है तो सोचे कि चलो खाने के लिए होना चाहिए। तो ये सारा का सारा ये फल है, दिखाइए। हाँ
तो दोस्तों ये है हमारा बाग है, तो इस पर हमने दिखा दिया है आप सबको। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन दबाइएगा। नीचे कमेंट में बताइए कि आपने कभी बाग में जाकर आम को खाया है या नहीं।